यह जो आप शिलान्यास का बोर्ड देख रहे हैं, यह बोर्ड सत्ताधारी दल यानी कि कांग्रेस पार्टी का कांग्रेस भवन यहाँ पर निर्माण किया जा रहा था, जिसका शिलान्यास समारोह यहाँ पर सोनिया गांधी की अध्यक्षता में और राहुल गांधी की अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी राहुल गांधी के यहाँ पर शिलान्यास किया गया। और इस शिलान्यास की जगह पर जो 2020 को इसका लोकार्पण हुआ। लोकार्पण के बाद इसमें कार्य शुरू हुआ 1 साल बाद। विगत 2 साल हो गए इस कार्य को शुरू होने के बाद भी आज तक यह निर्माण भवन अधर में लटका हुआ है। वहीं जिस तरीके से यहाँ पर शराबखोरी या शराबखोरियों का अड्डा बन चुका है, यहाँ शराबी यहाँ पर आते हैं और ये अड्डा चोरी भी हो चुकी है, यहाँ सामान की कुछ चोरी के भी आरोप लगे हैं। वहीं इसके इतर अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का जो विपक्ष दल की बड़ी पार्टी है, उसका कार्यालय भवन लगातार युद्ध स्तर पर उसके निर्माण कार्य चल रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर निर्माण कार्य में अधर लटका है, जिस तरीके से यहाँ पर शराबखोरी, इसको लेकर विपक्ष तमाम तरह के आरोप लगा रहा है। विपक्ष के लोग यहाँ पर मौजूद है, उसे जानने की कोशिश करते हैं किस तरीके का यह आरोप है विपक्ष के सत्ताधारी दल के ऊपर। देखिए, यद्यपि ये जो है कांग्रेस का अपना आंतरिक मामला है, फिर भी मैं आपके समक्ष कहना चाहूँगा कि लगभग ढाई वर्ष हो चुके इस कांग्रेस के कार्यालय का उद्घाटन हुए और आज तक इसका फाउंडेशन का भी कार्य कंप्लीट नहीं हुआ है। उसी तारतम्य में आप हमारे ज़िले का कार्यालय देखेंगे भारतीय जनता पार्टी का, तो जो कि बिना किसी शासकीय सहयोग के हमने ज़मीन भी एक वहाँ कृषक से खरीदी है, परचेज़ की रजिस्ट्री करवाई है। और कार्यकर्ताओं की मेहनत और उनके अथक परिश्रम से और उनके छोटे-छोटे अनुदान के फलस्वरूप वह आज भव्य रूप निर्माण ले रखा है, आप जैसा देख रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सत्ता में रहते हुए भी और अभी तक कांग्रेस का कार्यालय इन ढाई 3 वर्षों में न बन पाना इनकी आपसी गुटबाजी को स्पष्ट रूप से परिलक्षित करता है। कम से कम 1 या 2 नहीं, कम से कम 10 गुटों में जिला कांग्रेस कमेटी विभक्त है। आप हमेशा जब भी आप देखेंगे इसका नज़ारा आपको देखने को मिल जाएगा। तो इससे ज़्यादा और मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा क्योंकि निश्चित रूप से कांग्रेस का भवन कहाँ बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है, ये उनका आंतरिक मामला है। जगह को लेकर भी है कि भाजपा इसको भी आरोप लगाती थी, जगह को जैसे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो वो भवन है, वह खरीदा हुआ भवन है, खरीदी हुई जमीन थी जिसको रजिस्ट्री कराई गई जमीन, इसको लेकर आरोप लग रही है इंदिरा गार्डन की जगह पर। क्या लगता है इसको लेकर? बिल्कुल शासकीय ज़मीन है, इंदिरा गार्डन की ज़मीन है और ऑक्सीज़ोन एरिया है, सर्वाधिक ऑक्सीजन देने वाला ये क्षेत्र है। और यहाँ पर भी यदि बड़े-बड़े बिल्डिंग्स और इस प्रकार के अनाधिकृत रूप से यदि कॉलोनियों का या विभिन्न लोगों का यदि निर्माण होगा, तो यह एरिया भी जो है, जो ऑक्सीज़ोन एरिया कहलाता है, वो भी हमारे क्षेत्र के हाथ से निकल जाएगा। बिल्कुल, यह पूरा ऑक्सीजोन एरिया है, इंदिरा गार्डन का क्षेत्र है, लगभग यह 200 एकड़ में फैला हुआ क्षेत्र है, जो पूरी तरीके से ऑक्सीजोन एरिया है। इसके बाद इस जगह पर निर्माणाधीन भवन होने की वजह से यहाँ पर शराबखोरी की वारदातें बढ़ती जा रही, चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं, किस तरीके से अव्यवस्था लगती है? चूँकि सरकार है, सरकार होने के बावजूद अगर यह निर्माण कार्य अधर में लटका है, तो कितना बड़ा सवालिया निशान सरकार पर लगता है यह? देखिए, ये जो भवन है कांग्रेस का, ये कांग्रेस पार्टी के विकास कार्यों को बता रहा है कि जो पार्टी अपना कार्यालय अपने कार्यकाल में नहीं बना पा रही, वो राज्य का विकास कैसे करेगी। और ये इस बात की वानगी है सुशांत भाई कि यहाँ पर कांग्रेस कार्यालय पे को की ज़मीन को या निर्माण कार्य को देखने भी कांग्रेस पार्टी का कोई व्यक्ति नहीं आता, क्योंकि आप ये देखिए जो शिलान्यास पत्थर है, इस पत्थर के नीचे ही शराब की बोतलें टूटी हुई पड़ी हुई हैं। इससे ये बताने के लिए पर्याप्त है कि यहाँ पर ना तो कांग्रेस पार्टी का कोई व्यक्ति आता है और ना उनको इससे मतलब है। इस शिलान्यास पत्थर को लगा दिया गया जिसमें सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के मुख्य आतिथ्य में कार्यक्रम हुआ। ये कार्यक्रम ये बताने के लिए पर्याप्त है कि कांग्रेस का विकास से कोई संबंध नहीं है, उनका संबंध सिर्फ वंशवाद से है, क्योंकि राजीव भवन, सोनिया गांधी, राहुल गांधी इससे बाहर ना तो कांग्रेस पार्टी कुछ है और ना कांग्रेस पार्टी का कुछ हो सकता है। राज्य का विकास तो छोड़िए, जो पार्टी अपना कार्यालय भवन नहीं बना पाई है, वह अपने राज्य का विकास क्या करेगी, ये बताने के लिए ये कार्यालय पर्याप्त है। बजट को लेकर भी आरोप लगते हैं कि इस कार्यालय को बनाने के लिए बजट कहाँ से आ रहा है? इसको भी लेकर तमाम विपक्षी दल के लोग हैं जो आरोप लगाते हैं। क्या देखिए, रहेगा? आरोप की क्या बात है, जो है वो सच्चाई है, सुना गया है, बोलते हैं लोग ऐसा कि इसके लिए एक पार्टी का व्यक्ति, एक गुट कुछ पैसा लेकर के आता है, फिर दूसरा गुट जाता है, फिर दूसरा पैसा लेकर आता है, फिर तीसरा गुट जाता है, फिर पैसा लेकर आता है। और वो पैसा कहाँ जाता है, वो तो पता ही नहीं चल पा रहा है। खैर ये कांग्रेस का निजी विषय है, आपस में सब भाई मिल-बाँट करके खा रहे हैं इन लोगों ने तो जो किया है, वो तो सारा देश भी इससे परिचित है, परंतु ये उनके आंतरिक विषय में सम्मिलित है, ये तो उनके जिलाध्यक्ष और
जिला के जो और बॉडी के सदस्य हैं, उनके अध्ययन और जाँच का विषय होना चाहिए कि ये सब कहाँ आ रहा है और कहाँ से जा रहा है। लगभग 7 माह बाद चुनाव है, नवंबर में चुनाव होना है, विधानसभा चुनाव होना है। क्या लगता है 7 माह में पूरा हो पाएगा काम? इसी कार्यालय भवन से जिला कांग्रेस कमेटी मरवाही विधानसभा का चुनाव लड़ेगी और देखिएगा कि उनकी इसी कार्यालय भवन की जैसी स्थिति मरवाही विधानसभा में होने वाली है। निश्चित तौर पर यहाँ के प्रदेश के मुखिया ने एक सपना देखा और बताया कि गौरला पिंडरा मरवाही जिस तरीके से जिला बनाया और विकास की गाथाएं बताई और बताया यह कि गौरला पिंडरा मरवाही निश्चित तौर पर विकास की ऊंचाइयों को छुएगा। इस कार्यालय भवन को देखकर यह इससे अंदाजा लगाया जा सकता है किस तरीके का विकास गौरला पिंडरा मरवाही जिले में हो रहा है। क्योंकि जब जो पार्टी अपने खुद के भवन को निर्माण नहीं करा पा रही है तो इससे अंदाजा लगाइए कि वह जिले का और प्रदेश का विकास कैसे कर रही होगी। सुशांत गौतम, बीसीसी न्यूज, गौरला पिंडरा मरवाही।